आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, लालू तेजस्वी में बन गई बात। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। उन्हें आसनसोल से पार्टी ने टिकट दिया था। बंगाल में पवन सिंह के गानों में बंगालियों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर विरोध के बाद पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। हालांकि सूत्रों के अनुसार पवन सिंह इस सीट से टिकट पाकर खुश नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र चौहान। सूत्रों की माने तो पवन सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने पवन सिंह को आसनसोल पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया और उनके नाम को अनाउंस भी कर दिया। सूत्रों की माने तो पवन सिंह पहले आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी ने उनको आरा से टिकट न देकर के आसनसोल पश्चिम बंगाल से टिकट दे दिया। हालांकि 15 घंटा बीतते खुद ही पवन सिंह ने इनकार कर दिया चुनाव लड़ने से और उसके बाद उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती है और जेपी नड्डा के से मुलाकात होने के बाद भी पत्रकारों के द्वारा उनसे पूछा जाता है, लेकिन कुछ भी खुलकर बात सामने नहीं आती है और स्पष्ट तौर पर पवन सिंह पत्रकारों को कुछ भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि जो होगा अच्छा होगा और जो भी कुछ आगे होगा हम आपसे शेयर करेंगे। बहरहाल अगर सूत्रों की माने तो पवन सिंह हमेशा से चुनाव आरा लोकसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते थे और जहां तक सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से उनका नाम अनाउंस होने के बाद भी वो दिली तौर पर खुश नहीं थे। लेकिन आरा लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी कभी भी दूसरे कैंडिडेट को उतारना नहीं चाहेगी, क्योंकि वहां से केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह दो बार सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह पूर्व में सन 75 के भारतीय सेवा प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। तो इस तरह से आरा जो सीट है बिहार की, उसको राजकुमार सिंह का गढ़ भी माना जाता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां से दूसरे उम्मीदवारों को कभी भी नहीं उतारेगी और ख़ास तौर से केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह का टिकट काट कर वहां से पवन सिंह को तो टिकट नहीं देगी। हालांकि जेपी नड्डा में और पवन सिंह में कुछ बात इस तरह से नहीं बन पाई होगी आरा के लोकसभा क्षेत्र को देखते हुए। इसलिए अगर सूत्रों की माने तो एक खबर और आ रही है। वन इंडिया के मुताबिक पवन सिंह आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं आरा लोकसभा क्षेत्र से और उनकी बात भी हो गई है तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद यादव से। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने पवन सिंह को हाँ भी कर दिया है आरा के टिकट के लिए आरजेडी से। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में आरा से अगर चुनाव लड़ जाते हैं पवन सिंह आरजेडी की तरफ से, तो भाजपा का आरा लोकसभा से जो भी कैंडिडेट होगा पवन सिंह की जोरदार टक्कर उस कैंडिडेट को लेनी होगी, क्योंकि पवन सिंह की माने तो पवन सिंह की भोजपुरिया क्षेत्रों में खास तौर से आरा लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह काफ़ी चर्चित है और पूरे भोजपुरिया यूँ कह लीजिए भोजपुरी भाषाई इलाकों में पवन सिंह का नाम और पवन सिंह का जो एक रुतबा है वो काफ़ी ऊपर है, ओहदा जो उनका है वो काफ़ी ऊपर है और लोग खासा पसंद करते हैं पवन सिंह को। अगर आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसको दमदार टक्कर मिलेगी और जहां तक उम्मीद है कि आरा लोकसभा क्षेत्र अगर आरजेडी के साथ मिल करके पवन सिंह लड़ते हैं तो जीत भी जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि अभी तक तो इस पर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो भाजपा के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है, ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन सूत्रों की माने तो आजकल यही खबर आ रही है। और पूर्व में जहां से आसनसोल से पवन सिंह चुनाव लड़ना या पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा था, वहां से अब उनकी पूर्व मित्र जो है और भोजपुरी सुंदरी अक्षरा सिंह को आसनसोल से चुनाव भाजपा लड़ा सकती है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है और अगर ये दोनों खबरें सही होती हैं तो आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से भी शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के नेता को अक्षरा सिंह से जोरदार टक्कर मिलेगी और आरा लोकसभा सीट पर भी पवन सिंह अपनी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और दमदारी से चुनाव लड़ने के साथ साथ आरा लोकसभा सीट को
पवन सिंह जीत भी सकते हैं अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का उनको साथ मिला तो। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? अगर और जो भाजपा ने पवन सिंह के साथ किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या आरजेडी और तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।